नमस्कार दोस्तों आजाद पब्लिक स्कूल गढ़ी छावनी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उन वीडियोज को भी देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बातें करने वाले हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें कौन से एक्शन को रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन हेतु किया जाता है जो पास्ट में किसी समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम या समयावधि यानी पीरियड ऑफ टाइम से लगातार जारी थे यानी ऐसे एक्शन, ऐसे कार्य जो पास्ट के किसी समय से पास्ट के किसी समय तक लगातार किसी समय बिंदु से या टाइम पीरियड से, समयावधि से जारी थे, ऐसे कार्यों को, ऐसे एक्शन को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। दोस्तों देखने से लग रहा है कि ये जो वाक्य है ये पास्ट के किसी टाइम का है और पास्ट में ये कार्य चल रहा था और कितने समय से चल रहा था, तो यहाँ पर ये कार्य 2 घंटे से चल रहा था। यानी पास्ट के पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम समयावधि 2 घंटे दी गई है, तो 2 घंटे से ये कार्य चल रहा था। इसके बाद अगला जो हमारा वाक्य है वो है, सुबह से बरसात हो रही थी। तो यहाँ पर रही थी आया है, मतलब ये जो वाक्य है ये पास्ट का है और यहाँ पर पॉइंट ऑफ द टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया सुबह से, यानी पास्ट के किसी समय से, पास्ट में ही जो कार्य है वो लगातार जारी था, चल रहा था। तो ऐसे कार्यों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगने वाली है। और अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगने वाला है, या उसको वर्ब की चौथी फॉर्म बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में लगने वाली है। इसके बाद अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्योंकि टाइम आता है तो इसलिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर 2 प्रीपोजिशन है, इनका भी प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम से पहले किया जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तथा साथ साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं सिंस और फॉर, जो इसमें प्रयोग होता है टाइम से पहले। तो सिंस का प्रयोग कहां पर होगा और फॉर का प्रयोग कहां पर होगा। दोस्तों इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि सिंस का प्रयोग कहां पर होगा और फॉर का प्रयोग कहां पर होगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, मैं यहां पर भी आपको बता देता हूं कि देखिए दोस्तों, सिंस का प्रयोग, जो सिंस का प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। यानी कार्य के शुरू होने का समय यदि वाक्य में दिया गया है तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा, यानी वह समय जहां से कार्य शुरू हुआ था, पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 1997 और सिंस चाइल्डहुड, मॉर्निंग। इस प्रकार के जो पॉइंट ऑफ द टाइम वाले जो दिए हुए होते हैं अगर सेंटेंस में, तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर की। तो फॉर का जो प्रयोग है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ द टाइम, यानी कार्य को चलते हुए कितना समय बीत गया, अगर यह किसी भी वाक्य में दिया हुआ है तो वहां पर फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होने वाला है। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए फॉर 2 hours, फॉर 15 days, फॉर 10 days, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर सम टाइम। तो ये जो यहाँ पर सभी दिए गए हैं ये पीरियड ऑफ द टाइम के एग्जाम्पल है, तो इनके लिए फॉर का प्रयोग होगा और इनके लिए सिंस का प्रयोग होने वाला है।
इसके बाद दोस्तों हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के किस प्रकार से बनाते हैं, तो उसके बारे में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होने वाले हैं इनकी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस, फॉर और प्लस टाइम, और प्लस अगर अदर वर्ड भी है तो वो लास्ट में आ जाते हैं। तो ये होती है इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर कुछ हम सेंटेंस है उनको बनाते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है वो यहाँ पर राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। दोस्तों पास्ट का वाक्य है और यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 घंटे। तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। तो राम के साथ लगेगा हैड बीन, तो राम हैड बीन वॉचिंग, वर्ब हो गई यहाँ पर टीवी। अब यहाँ पर 2 घंटे दिया गया है 2 आवर्स, यहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है हमने। तो ये वाक्य बन गया राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। चलिए दोस्तों अगला वाक्य देखते हैं। हमारा अगला वाक्य है राहुल 2 बजे से सो रहा था। यहां पर जो टाइम दिया गया है पास्ट का वो 2 बजे से दिया है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहां पर सिंस का प्रयोग होगा। तो देखिए दोस्तों इस वाक्य को बनाते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो राहुल हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। राहुल हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला जो वाक्य है वो है सीता और गीता 1998 से इस घर में रह रही थी। यहां पर 1998 टाइम दिया गया है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। तो देखिए सीता एंड गीता हैड बीन लिविंग वर्ब के साथ आईएनजी इन दिस हाउस सिंस 1998। सीता एंड गीता हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1998। अगला हमारा वाक्य है सुबह से बरसात हो रही थी। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहां पर मॉर्निंग आया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होने वाला है। इसके बाद अगला हमारा वाक्य है सोनिया सुबह 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी। तो यहां पर भी पॉइंट ऑफ टाइम आया है सुबह 11 बजे। तो यहां पर यह वाक्य बन जाएगा सोनिया हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock इन द मॉर्निंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों के बारे में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नकारात्मक वाक्यों की सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आता है सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम। दोस्तों यहां पर नोट हैड और बीन के बीच में आया है। दोस्तों ये ध्यान रखना, नोट किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर में तीसरे स्थान पर आता है। अगर किसी भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब में 2 पार्ट है या 3 पार्ट है तो पहले पार्ट के बाद में ही नोट का जो प्रयोग है वो किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य है वो बनाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है राम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था। तो राम हैड नॉट बीन, यहाँ पर हैड और बीन के बीच में नोट लगा दिया है हमने। तो राम हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। चलिए दोस्तों अगला वाक्य बनाते हैं। हमारा अगला वाक्य है राहुल 2 बजे से नहीं सो रहा था। राहुल 2 बजे से नहीं सो रहा था। यहां पर भी राहुल हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। यहां पर 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग हमने किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे तीसरे वाक्य की तरफ। हमारा तीसरा वाक्य है सीता और गीता 1998 से इस घर में नहीं रह रही थी। तो सीता एंड गीता सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1998। सीता एंड गीता हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1998। हमारा अगला वाक्य है सुबह से बरसात नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन
रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों क्या बन गया ये, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमारा अगला वाक्य है सोनिया सुबह 11 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। तो यहां पर हमारा वाक्य हो गया सोनिया हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock in the morning. Sonia had not been waiting for me since 11 o'clock in the morning. चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बातें करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले आ जाएगा हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। जब हेल्पिंग वर्ब में दो पार्ट हो तो सब्जेक्ट उनके बीच में आता है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंच और फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर हम कुछ वाक्य बनाते हैं। क्या राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था? क्या राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था? तो यहाँ पर हैड राम बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। हैड राम बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। हमारा अगला वाक्य है क्या राहुल 2 बजे से सो रहा था? हैड राहुल बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। हैड राहुल बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। इसके बाद हमारा अगला वाक्य आता है क्या सीता और गीता 1998 से इस घर में रह रही थी? तो हैड सीता एंड गीता बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1998। हैड सीता एंड गीता बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1998। हमारा अगला वाक्य है क्या सुबह से वर्षा हो रही थी? तो हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमारा अगला वाक्य है क्या सोनिया सुबह 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी? तो हैड सोनिया बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock in the morning। हैड सोनिया बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock in the morning। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों आते हैं इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है दोस्तों। यहाँ पर हम कुछ वाक्य बनाते हैं। हमारा पहला वाक्य है क्या राम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था? तो हैड राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। हैड राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। हमारा अगला वाक्य है क्या सुबह से बरसात नहीं हो रही थी? तो हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।